थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। देखिए, नेचुरली पे इतना ज़्यादा जोर इसलिए दिया है बिकॉज इंग्लिश हैज़ इट्स ओन वे ऑफ बीइंग स्पोकन। हमेशा हम ट्रांसलेट कर करके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हिंदी में सोचना और इंग्लिश में बोलना। बस इसी चीज़ की आदत छोड़ देंगे, इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने लगेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम नेचुरल कॉन्वर्सेशंस करते हैं और उन बातों को इंग्लिश में नेचुरली कैसे कहा जाएगा, इन चीज़ों को हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे कि ये सेंटेंस ऐसे क्यों बोला जा रहा है, ग्रामर क्या है और लॉजिक क्या है, राइट। तो वी गोना टॉक अबाउट योर न्यू स्कूल। एक नए स्कूल में महरीन ने भी एडमिशन लिया है और उसकी हम बात करने जा रहे हैं। अगर यही कहना है हमें कि मैंने अभी नए स्कूल में एडमिशन लिया है, I joined a new school recently. हाँ, I recently joined a new school. I recently joined a new school. I recently started going to a new school. देखो, गोइंग टू अ स्कूल कॉमनली ये हमारे साथ समस्या है। जैसे हम हिंदी में अक्सर क्या कहते हैं बच्चे को, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, हाँ, राइट। तो विच स्कूल डू यू स्टडी इन साउंड्स लाइक अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ अ हिंदी सेंटेंस। ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वर्ड्स का है। वरना अगर एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर होगा वो क्या कहेगा, विच स्कूल डू यू गो टू, गॉट द पॉइंट। विच स्कूल डू यू स्टडी इन, ये भी करेक्ट है, लेकिन एक सही तरीका, अच्छा तरीका क्या है, नेचुरल तरीका है, विच स्कूल डू यू गो टू, राइट। सो जैसे कहना है मैंने नए स्कूल में एडमिशन लिया है, तो क्या कहेंगे, आई स्टार्टेड गोइंग टू अ न्यू स्कूल। I started going to a new school. यानी नए स्कूल में जाना मैंने शुरू कर दिया है, राइट। हम पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा वर्ड है, पूरा मीनिंग बदल देगा। जैसे हम कई बार पूछते हैं कि भाई अच्छा लग रहा है वहाँ, Are you enjoying there? आर यू इंजॉइंग देयर, मैसेज चला गया, लेकिन इसका एक मीनिंग ये बनता है कि आप वहाँ इंजॉय कर रहे हो। हाँ. स्पेसिफिकली जब हमने देयर कह दिया ना, तो ऐसा मैसेज लगता है कि मैं ये स्पेसिफिकली कहना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे इंजॉय कर रहे हो। Oh. आर यू इंजॉइंग देयर, राइट। लेकिन दोनों मीनिंग आते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कहने के लिए, जब मैं आपके उस प्लेस को इंजॉय करने की बात कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में नहीं, तो मैं कहूँगा आर यू लाइकिंग इट देयर, कि वहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो आर यू लाइकिंग इट देयर। मान के चलो कि कोई दोस्त आया, कोई पार्टी वार्टी में मिल गया कोई बंदा, हम अक्सर कहते हैं यहाँ अच्छा लग रहा है। तो यहाँ अच्छा लग रहा है, हम उसकी अवस्था की, उस जगह को पसंद आने की बात कर रहे हैं। Are you liking it here? राइट, आर यू लाइकिंग इट हियर, Here. राइट। और अगर लिटरल कहते हैं आर यू एंजॉइंग हियर, मैसेज जाता है लेकिन घुमा के जा रहा है, उसको समझना पड़ेगा पूछना क्या चाह रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे कहेंगे आर यू एंजॉइंग इट हियर, इट लगाती वो समझ जाएगा कि आप उस प्लेस पे उसके एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली एंजॉयमेंट पे एम्फेसिस नहीं रहा। फिर गॉट द पॉइंट। जैसे वर्ड्स है, आई होप यू रिपीटिंग एवरी सेंटेंस आफ्टर अस। बोलते चलेंगे, जब आप बोलेंगे ना तो वर्ड ऑर्डर याद होगा और डीपली समझ में आ जाएगा पर्पस कि ये शब्द इसी जगह पर क्यों बोल रहे हैं, आगे पीछे क्यों नहीं बोल रहे हैं, राइट। कोई भी ग्रामर किसी भी सेंटेंस का समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। आपके उस डाउट को, उस ग्रामर के रूल को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे। इन्वॉल्व का मतलब है घुलना मिलना किसी के साथ, इंक्लूड का मतलब है मिला लेना, राइट। अब मैं तुम्हारे टीचर्स के बारे में पूछूं, टीचर्स कैसे हैं वहाँ के, Okay. पूछो। Oh, अच्छा. What type of teacher are these? What type of teachers are they का मतलब है किस तरीके के टीचर्स हैं ये, Oh, आपने नेचर पूछा है. राइट। हम नॉर्मल ऐसे कह देते हैं हाउ आर द टीचर्स देयर, How are the teachers there? ये एक इंडियन स्टाइल ग्रामर के हिसाब से करेक्ट है। लेकिन हम उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे व्हाट आर द टीचर्स लाइक What are the teachers like देयर। there? हाँ, तो कोई बंदे का अगर हम पूछते कैरेक्टर कैसा है, सो व्हाट आर द टीचर्स लाइक देयर, यानी टीचर किस तरीके के हैं। हाउ आर द टीचर्स देयर, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो असली सही तरीका कैसा है कि व्हाट आर द टीचर्स लाइक देयर, What are the teachers like there? राइट। वहाँ पर टीचर किस तरीके के हैं, व्हाट द पॉइंट। तो ये थोड़ा थोड़ा अप्रोप्रिएट वर्ड्स सीखने होते हैं। अब व्हाट आर द टीचर्स लाइक, जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ तुम्हारी नई टीचर कैसी हैं, रूड हैं, काम हैं, कैसी हैं, पूछते हैं, कैरेक्टर पूछ रहा हूँ उनका, नई टीचर कैसी हैं। What type of
टाइप ऑफ नहीं, टाइप में मतलब उसका प्रकार पूछ रहे हैं हम फिर। हाँ, व्हाट्स योर न्यू टीचर लाइक, What's your new teacher's like? राइट? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हाउ इज योर न्यू टीचर। How is your new teacher? हाउ इज योर न्यू टीचर एक फिर पता है क्या होता है, मैसेज 20 तरीके से हिंदी में भी पहुंचा लेते हैं हम। हाउ इज योर न्यू टीचर सही है, लगभग लगभग बिल्कुल सही है टेक्निकली। ऐसा भी हो सकता है मैं उनका हालचाल जान रहा हूँ, हाँ वही लगा। है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा व्हाट्स योर न्यू टीचर लाइक, डू यू लाइक योर न्यू टीचर, राइट? डू यू लाइक हर बिहेवियर, हाउ डज योर न्यू टीचर ट्रीट यू। तो मेरा एकदम स्पेसिफिकली उस तरीके से मैसेज गया जो मैं फीलिंग पहुंचाना चाह रहा था। तो समटाइम्स वी जस्ट कन्वे मैसेजेस बट फीलिंग्स आर लेफ्ट बिहाइंड, फीलिंग दूसरी रह जाती है, राइट? जैसे कहना है कि इजी सेंटेंस बोलेंगे फिर थोड़ा उसको फीलिंग भर के बोलेंगे। जैसे कहना है कि इस वाले स्कूल के टीचर पुराने वाले से अच्छे हैं। वर्ड ऑर्डर का गेम है, ग्रामर आपको ऑलरेडी आती होगी इसकी। इस स्कूल के टीचर्स पुराने वाले से अच्छे हैं। Those teachers are more good than my old teachers. यही है। होता क्या है, वर्ड से सुने नहीं होते हैं तो मोर गुड कभी नहीं होता है, गुड का सेकंड डिग्री Better. क्या होता है? Better. हाँ, राइट। सो दोस टीचर्स का मतलब हो गया वो वाले टीचर्स। हमने फीलिंग बदल गई, जबकि आपका पर्पस क्या है यहाँ पर, फीलिंग। दोस टीचर्स मतलब आप ये कह रहे हो वो वाले टीचर, जबकि आपका फीलिंग यहाँ पर ये नहीं थी वो वाले टीचर, आपकी फीलिंग थी उस स्कूल में जो टीचर्स हैं वो। गेटिंग माय पॉइंट? सो द टीचर्स यहाँ से स्टार्ट कर। इंग्लिश का बेसिक एक पर्पस है, अभी रिप्लाई मत करना, सिंपल समझने की कोशिश करना। इंग्लिश में इतना आसान रूल है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में वहीं से शुरू कर दो। तो इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? टीचर्स। The teachers. So the teachers The teachers. in this school The teachers in this school are better are better than, किनसे बेटर हैं? The teachers than the teachers in my previous school, in my previous school, in my old school, in my old school, in my last school. last Right? school. Got the point? तो emphasize कर रहे थे तो पूरा repeat करो एक बार। So the teachers in this school are better than the teachers in my last school. Repeat. The teacher is bet. The teacher teachers is नहीं, बहुत सारी हैं। the teacher in my new school. The teachers कहाँ पर? The teachers in my new school हाँ are better हाँ than my then than the teacher in my old school. in my old school. Old school. राइट, गॉट द पॉइंट। तो ये गेम है रिपीट करने का। वर्ड ऑर्डर 4 पोर्शंस थे इसमें, सोच सोच के बोलेंगे। द टीचर्स कहाँ पर? इन माई न्यू स्कूल। कैसे हैं? आर Are बेटर। better. किससे बेटर है? देन Than किससे? द टीचर्स इन माई Old school. व्हाट द पॉइंट। रहते बेसिक ही चीज़ें हम, पता नहीं कोई इंटरमीडिएट और एडवांस लोग कहते हैं कि एडवांस सिखा दो, बेसिक आती है मुझे, होता ही नहीं है होता ही नहीं भाई। है। जहाँ पर कुड लगना है वहाँ तो कुड ही लगेगा ना, वहाँ पर हम हुड नहीं लगा सकते, राइट? बेसिक और एडवांस जैसा कुछ नहीं है, अप्रोप्रिएट सीखना है। और वो 35 ग्रामर के वर्ड्स हैं और 300 रेडीमेड फ्रेजेस हैं टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स नेचुरली इन इंग्लिश। और उसको सीखने के लिए इट शुडंट टेक यू मोर देन 15 डेज। 15 दिन से ज़्यादा लगते नहीं। और उसके लिए मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ, एक उसको क्या कहते हैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे एक हमारा लेसन आता है। 15 वीडियोस देख लेंगे आप, 15 दिन के अंदर पूरी ग्रामर के कंसेप्ट्स और लॉजिक समझ में आ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग योर हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन का गेम छूट जाएगा, बात सोच के बोलने लगेंगे, राइट? तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बेल पे क्लिक करके ऑप्शन देखेंगे, ऑल कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम कुछ वीडियो शॉर्ट्स कुछ भी अपलोड करेंगे, यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल। हर चीज़ का आपको नोटिफिकेशन, यू विल गेट नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। और एक छोटा सा काम हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा वीडियो को कहीं पर स्क्रीन पे, तो प्लीज़ हाइप द वीडियो। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। इट विल बी अ फेवर टू अस। और आप 15 दिन हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में रियल टाइम में बात कर लीजिए एंड सी द मैजिक। हमारे ग्रुप्स में क्या है, अलग अलग लेवल के हिसाब से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। बेसिक ग्रुप है, इंटरमीडिएट है, टॉपिक डिस्कशन है, बहस वाला ग्रुप है, चिट चैट ग्रुप है, हाय हेलो ग्रुप है। तो जिस लेवल पे भी आप हैं
सबका एक्सेस रहेगा आपके पास। बेसिक्स ग्रामर डिस्कस करने का मन कर रहा है, ग्रामर ग्रुप में जुड़ गए, उतनी ग्रामर आती है, मन कर रहा है यार कुछ एडवांस फ्रेजेस सुनता हूँ, एडवांस कॉन्वर्सेशन में ग्रुप में जुड़ गए जहाँ पे हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, सॉरी टू से हम बच्चों को, एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे नहीं होते हैं हमारे, सारे वर्किंग प्रोफेशनल एडल्ट्स होते हैं हमारे ग्रुप्स में। तो वहाँ जब आप दूसरे लोगों को बोलते सुनोगे तो 90% सीखेंगे। लर्निंग का जो पार्ट है 90% यही है कि आप रियल टाइम में लोगों को फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए सुनिए, और जो थोड़ा बहुत आता है ब्रोकन इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। कोई ना कोई वहाँ सही कर देते हैं, बिकॉज वो लर्निंग ग्रुप्स हैं, कोई ऐसा नहीं है इंटरव्यू हो रहा है। आपको किसी का सेंटेंस समझ नहीं आया, पूछ लीजिए कि मैम या सर आपने ये सेंटेंस ऐसे क्यों बोला, मैंने तो ऐसे सीखा है। कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। और फिर कुछ कन्फ्यूजन जो रह जाते हैं, शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, दिन में 2 बार लाइव क्लासेस में आके वो सेंटेंसेस, वो ग्रामर रूल डिस्कस करेंगे। 15 दिन के अंदर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बोलने की आदत बोल बोल के पड़ जाएगी। गलत इंग्लिश बोलनी पड़ेगी तो ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए जहाँ पर आप सही और गलत दोनों तरीके की इंग्लिश सुनेंगे। दूसरों के सेंटेंसेस को एनालाइज करिए, जो खुद को आता है उसको बोलने की आदत को डेवलप करिए, राइट। और बहुत ही सस्ता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि कल स्कूल जाओगी, या हाँ पूछना है, ओके, हाँ? कल स्कूल जाओगी, विल यू गो टू स्कूल टुमारो? विल यू गो टू स्कूल टुमारो। दूसरे तरीके से अगर आदत में होगा, सिचुएशन की बात मैं कह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा डू यू हैव स्कूल टुमारो? डू यू हैव स्कूल टुमारो? होता क्या है, हम ग्रामर को दोष देने लग जाते हैं। जब हमसे कोई बोलता है तो वो कहता है डू यू हैव स्कूल टुमारो, और हम ट्रांसलेट करके बोल रहे होते हैं। तुक्के की बात थी कि हिंदी को ट्रांसलेट करके बन पाया, बट वी कांट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स नेचुरली इन इंग्लिश, राइट। बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं जो ट्रांसलेट हो ही नहीं सकती हैं, अपने तरीके से ही बोला जाएगा। जैसे अगर ये कहें कि अगर आपने क्लास जल्दी खत्म कर दी होती तो हम डोसा खा के आते, कहो। ओके, हाँ, अगर आपने क्लास जल्दी खत्म कर दी होती तो हम आज डोसा खा के आते। Say this in English. ओके। हाँ, what are you thinking about? If you finished your class, कंडीशनल है, बेसिक्स का सेंटेंस है, कर दी होती पास्ट में। if you हाँ, if you could ha- if you had, if you had finished your class early, हाँ, then we would have dosa. we would have gone to Have dosa. a restaurant to have dosa. Restaurant. हाँ, Okay. रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम ऐसे थोड़ी जाते। So if you had ended your class earlier, If you had ended your class earlier, यानी जिस समय करी उससे पहले, if you had ended your class earlier, we would have had डोसा, dosa. हमने डोसा खा लिया होता। Got the point? अगर ये कहें कि आप मुझे कई दिन से टाल रहे हो, टालना कैसा वाला टाल रहा हूँ, मतलब कि लिटरल ट्रांसलेशन नहीं ढूंढना है। अब you जो are फीलिंग scamming me. scamming me, no, Scam कर रहे हो फिर? no, I'm not scamming you out of money. I'm not scamming you out of money का मतलब है, स्कैम वर्ड जो है ना वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बंदा फाइनेंशियली कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा हो, राइट। आई हैव बीन फूलिंग यू, आई थिंक। Really? हाँ हाँ, सो यू हैव बीन फूलिंग मी फॉर डेज। You have been fooling me for days. फॉर डेज लिटरल ऐसे ही कह दिया जाता है जब हम कहते हैं कई दिनों से। अगर हमें बताने होंगे 6 दिनों से हैं तो कहेंगे यू हैव बीन फूलिंग मी फॉर 6 days। और अगर मैं कहूँ कई दिनों से तो You have been fooling me lately. हाँ करेक्ट, लेटली कह दिया जाता है कुछ दिनों से। हाँ. लेटली मतलब हुआ कुछ दिनों से। और अगर कहें कि कई दिनों से तो डायरेक्ट फॉर डेज कह देते हैं, उसमें समझ में आ जाता है। जैसे मैं कहूँ आज हमने घंटों बात करी, आज हमने घंटों बात करी। अभी घंटों नंबर तो है नहीं कितने घंटे, तो Today we talk for so long. फॉर सो लॉन्ग आपने ड्यूरेशन बता दी, यानी बहुत देर, वरना बहुत कह दो देर। वी टॉक फॉर आवर्स, We talk for hours. यानी कि घंटों। तो ऐसे लगा देते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। आई कांट रिकॉल मोर एग्जाम्पल्स नाउ। Okay. अब मेरे को और एग्जाम्पल, रिकॉल मतलब होता है जब कहते हैं ना याद याद नहीं यार. रिमेंबर भी कह देते हैं। आई कैन रिमेंबर मोर एग्जाम्पल्स नाउ। हाँ, आज ये कहूँ और बताओ, Anything else? राइट, एनीथिंग एल्स, राइट, इस तरीके से कह सकते हैं। वरना कह देते हैं व्हाट एल्स। What else? एनीथिंग एल्स कैसा लगेगा?
यानी तुम कुछ कह चुकी हो बहुत कुछ, और कुछ इसके अलावा? ऐसा लग रहा है लड़ाई वाला। वो फीलिंग का ही केवल गेम है, मीनिंग नहीं है, गेम है। वो रिजर्व्ड है कि बंदा गुस्से में कहता है तो बताऊं क्या, प्यार में कहता है बताऊं। तो ये फीलिंग का गेम है, वर्ड का मीनिंग नहीं, पर्पस समझना होता है। अगर मैं ये कहूँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। I know what you are thinking. What you are thinking about कर दो, About. तो हो गया पूरा। I know what you thinking about, ऐसे भी कह सकते हैं I know what's on your mind। What's on your mind? तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें याद करना पड़ता है। अगर किसी से पूछें वहाँ कोई दोस्त वोस्त बनाए, Have you made friends? सही है। तो थोड़ा सा एकदम हो गया हैव यू मेड फ्रेंड्स में, पता है Have you made friends in your new school? नहीं, टेक्निकली थोड़ा सा सेंटेंस टेक्निकली ही करेक्ट है, वरना हम पूछते हैं दोस्त वोस्त बनाए, वोस्त नहीं आया इसमें, वोस्त के लिए तो लगाओ। ये क्या बात हुई? हाँ, अरे ऐसे थोड़ी कहा मैंने दोस्त बना चुकी हो, ऐसे तो नहीं कहा ना। मैंने कहा और कुछ English में? दोस्त, फीलिंग तो पहुंचानी है कि सिर्फ मैसेज पहुंचाना है। मैंने कहा कुछ दोस्त वोस्त बनाए, तो ये वोस्त पता है क्या है? हैव यू मेड एनी फ्रेंड्स देयर? Have you made any एनी friends? है ये वोस्त, राइट? सो हैव यू मेड एनी फ्रेंड्स देयर? Have you made any friends there? राइट? डिड यू मेक एनी फ्रेंड्स देयर? Did you नाउ make? आंसर माय क्वेश्चन, ये क्या है? Okay. हाँ, Ask your question again. हाँ, Ask. हैव यू मेड एनी फ्रेंड्स देयर? Yes. हाउ मेनी? Whole class is my friend. हाँ, होल नहीं होता, द होल। The whole द class. होल कहते हैं तो दा लगा देते हैं उसमें। द होल क्लास इज माई फ्रेंड, The whole class is my द friend. एंटायर क्लास इज माई My फ्रेंड। ये क्या है? मैं पूरी क्लास को ही अपना दोस्त मानती हूँ। मैं पूरी क्लास को ही अपना दोस्त मानती हूँ। जब हम मानते हैं किसी को, हैं, वी कंसीडर। I consider the whole class my friend. करेक्ट, आई कंसीडर द होल क्लास माई फ्रेंड। कंसीडर के साथ कोई प्रीपोजिशन, कोई ग्रामर नहीं होती। कंसीडर का मतलब अपने आप में पूरा पूरा है। सो आई कंसीडर द होल क्लास माई फ्रेंड। जैसे whole कि class my friend. मैं खुद को टीचर वीचर नहीं मानता, इसमें वीचर नहीं लगाना पड़ेगा। मैं खुद को टीचर वीचर नहीं मानता। I don't consider that I'm teacher. देखो नहीं, तुमने तोड़ के वो हिंदी के तोड़े जाते हैं सेंटेंस, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि तोड़ के बोलना। प्रैक्टिस मतलब आदत को भी कह देते हैं, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन तुमने हिंदी के सेंटेंस तोड़े और फिर उनको ट्रांसलेट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। सो आई डोंट कंसीडर, I don't consider. किसको? माई सेल्फ। I don't consider myself as a teacher. एज नहीं आता है, वही बताना चाह रहा था मैं। Okay. एज हिंदी के हिसाब से लगा देते हैं हम, हैं। सो आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ अ टीचर। कंसीडर के साथ एज नहीं होगा। ठीक। जैसे मैं Sorry. कहूँ मुझे अपना पिता मानो, पिता ही मानो, ऐसा कहना है। मुझे अपना दोस्त ही मानो, कहते हैं मुझे अपना दोस्त ही मानो। Consider me a friend. कंसीडर मी योर फ्रेंड। Your friend. कंसीडर के साथ कुछ भी नहीं है। कहूँ दूसरे तरीके से कहूँ, टेक मी एज योर फ्रेंड। Take टेक me के as- साथ एज है, Take me as a friend. टेक मी एज योर फ्रेंड, हाँ, Take me as a friend. या फिर कंसीडर मी योर फ्रेंड। Consider me your friend. गॉट द पॉइंट। तो ये फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी परेशान करते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूँ, है, हमें पूछना है कि आपने आखिरी बार रेस्टोरेंट पे कब खाना खाया था और क्या खाया था, हैं। Okay. आखिरी बार की हम कई तरीके से बात करते हैं, ये आपको पहले कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करनी है। नो चीटिंग। हिंदी में क्या कहते हैं हम? चीटिंग मत करना कहते हैं। तो लिटरल सारे वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। Don't do cheating. डोंट डू चीटिंग या डोंट चीट, कितना अजीब सा लगेगा। सिंपल का ना, नो चीटिंग तो लगा। फीलिंग पहुंचाने के लिए हमें हिंदी के वर्ड छोड़ने हैं। तो आपको पहले ये कोशिश करनी है बोलने की कि आपने आखिरी बार रेस्टोरेंट में कब खाना खाया था। पॉज करिए, लिखिए पहले कमेंट में, ठीक है। अब बताओ, अब तुम्हारी बारी। अब ये कहा अब तुम्हारी बारी, तो Now it's your turn. नाउ इट्स योर टर्न, राइट? बोलो। Okay. पूछ रहे हैं। तुमने आखिरी बार रेस्टोरेंट में कब खाना खाया था? हाँ। When last have you had food in a restaurant? यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। सब भूल गई। 10 दिन से प्रैक्टिस नहीं करी ना हमने, ये Really? सारा गेम प्रैक्टिस का है। और वो तो सही है, वर्ड्स याद हैं, महीने भर नहीं करेंगे तो
सब भूल जाओगी। हाँ, when did you last When did you last eat? eat at the restaurant? राइट, फ्रेसेस थोड़े थोड़े याद रह जाते हैं, वो ये बोलोगे आधे घंटे बोलोगे फिर सब याद आ जाएगा। इट्स नॉट दैट यू हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन, ऐसा नहीं पूरा भूल गई हो, बट ये है कि वो स्ट्रक्चर फिर से ब्रेन अभी ट्रेन नहीं हुआ है, ब्रेन को फिर से बताना पड़ेगा, सिग्नल देने पड़ेंगे। हाँ, तो व्हेन डिड यू लास्ट ईट एट अ रेस्टोरेंट? When did you last eat at a restaurant? जैसे कि आखिरी बार कब वीडियो अपलोड करी थी? When did you last upload a video? राइट, तो व्हेन डिड यू के बाद लास्ट जब लगा रहे हैं, व्हेन डिड यू लास्ट ईट कह रहे हैं, एट नहीं कह रहे, क्यों? क्योंकि डिड लग गया। डिड लग गया है, एक ही सेंटेंस है वो। सो व्हेन डिड यू लास्ट ईट एट अ रेस्टोरेंट, या फिर कह सकते हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम। ये फ्रेज रट लो, आखिरी बार पूछना है किसी को तो क्या कह देते हैं? When was the last time आगे पूरा करो। did you eat at a restaurant? नहीं, When was the last time कब था आखिरी बार और किस चीज के लिए तुमने खाया था रेस्टोरेंट? When was the last time you eat at a restaurant? ईट, डिड तो है ही नहीं ना, यू एट एट अ रेस्टोरेंट, राइट? सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एट एट अ रेस्टोरेंट, या फिर व्हेन डिड यू लास्ट ईट एट अ रेस्टोरेंट? I don't remember. आई डोंट रिमेम्बर इट। अच्छा, ये कहना है लाइक ऐसा लगता है एक हफ्ते पहले की बात होगी। I think 1 month ago. आई थिंक 1 मंथ एगो। हाँ, जैसे कि ये कहूँ एक हफ्ते पहले की बात है, जैसे ये कह रहा हूँ कि हम डोसा खाना चाहते थे, ये एक हफ्ते पहले की बात है। मैं हिंदी में बता देता हूँ, जब भी हम ये कहना चाहते हैं एक हफ्ते पहले की बात है, सो इट वॉज अ वीक अगो। It was a week ago. हाँ, ये जैसे मान के चलो कि हम कोई बात कर रहे हैं आपस में हैं, अब कोई पूछते कब की बात है, पूछना है कब की बात है ये? When did it happen? When did it happen? है, अब मैं कहूँ एक साल पहले की बात है। It's happened. लिटरल ट्रांसलेट नहीं तो एक्चुअल में क्या है ना, सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं, सिचुएशन बाय सिचुएशन सीखिए। तो सिचुएशन में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को बताना है एक साल पहले की बात है, लगभग 1 साल हो गई होगी, 100 तरीके से फीलिंग को पहुंचा रहा हूँ। मैसेज क्या है? इट वॉज अ ईयर एगो। It was a year ago. हाँ, जैसे कोई मुझसे पूछे कि आप कॉल सेंटर में कब काम किया करते थे? When did you work at a call center? When did you work at a call center? अब मैं बताने लगा हूँ लगभग 1 साल पहले की बात है। It was about a year ago. It was about a year ago. राइट, ये उस वक्त की बात है जब ऐसा फीलिंग देना चाहते हैं। राइट, तो ये सारे कुछ बस फीलिंग पहुंचाने के लिए फ्रेसेस रट लिए जाते हैं। ग्रामर बेसिक ही रहती है, बेसिक का हो या एडवांस को, ग्रामर वही 35 वर्ड रहते हैं। राइट, बस ये है कि आपने वो बातें आज तक नहीं कही हैं जो हम कहने की ज़रूरत पड़ती है। हम सीखने लगते हैं तो हम ग्रामर सीखने लगते हैं, और बातें करनी होती है मैं ऐसी ऊट पटांग। तो ऊट पटांग बातों के लिए क्या वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, क्या वर्ड ऑर्डर यूज़ हो रहा है, 15 दिन में ऑटोमेटिकली सुन लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं है हमारे पास, हमारे नहीं इंसानों के पास, घुमा फिरा के वही बात करते हैं। राइट, तो प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन के बारे में प्लीज़ हमें फीडबैक देना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम इसमें और कैसे ला सकते हैं। बाय बाय।